ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया था, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जल्दी से क्विक रिवीजन, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू व्हाट? एडिशन मेड टू द स्टॉक of skilled and capable people in the country over a period of time. It is a process of the formation, addition made to what? The stock of skilled and capable people. Sources क्या थे? Expenditure on education, expenditure on health, on the job training, migration and information. आगे कंटिन्यू करेंगे। A comparison between human capital and economic growth. कह रहे जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ऐसा है कि नहीं है? देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ अ कंट्री। रियल इनकम बढ़ना, सिर्फ नॉमिनल इनकम बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ शो नहीं करेगा, रियल इनकम बढ़नी चाहिए। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन educated person will definitely be more than an illiterate person. जो पढ़ा लिखा है ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, तो कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। Similarly, a healthy person also contributes to economic growth by providing uninterrupted labor supply for a longer period of time. Healthy ज्यादा काम कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ज्यादा घंटे दे पाएगा। पढ़ा लिखा ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे पाएगा, ज्यादा काम कर पाएगा, स्किल्ड है। Thus both education and health along with many other factors like on the job training, job market information, migration, it increases the income generating capacity of the individual. So keh rahe yes, there is a relationship between human capital formation and economic growth. Human capital formation, it promotes inventions, innovations and technological improvements. The human capital formation not only increases the productivity of human resources but also stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies. Education provides knowledge to understand changes in the society and scientific advancements. Thus, it facilitates inventions and innovations. Similarly, the availability of educated labor force facilitates adaptation to new technologies. HCF promotes inventions, innovations, and technological improvements. But it is difficult to prove cause and effect relation. It is difficult to prove cause and effect relationship between human capital and economic growth. Yes, human capital formation will definitely improve the economic growth, but cause and effect relationship establish करना possible नहीं है। कह रहे मतलब cause and effect मतलब इसकी वजह से ये हुआ, कह रहे नहीं, ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा इशू क्या है? कह रहे मेजर कैसे करें कि आप भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, अब ये पॉसिबल नहीं ना। खर्चा तो सेम हुआ एजुकेशन पे बट कंट्रीब्यूशन सेम होगा, इज इट नेसेसरी? नो। तो कह रहे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट है ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ years of schooling. तो कह रहे what are the different ways of measuring education? कह रहे years of schooling, कितने लोगों ने 15 years of schooling, 18 years of schooling, जो भी number of years of schooling क्रॉस करें कर लिए, जरूरी थोड़ी ना है कि उनकी कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बट ये इंडिकेटर्स, years of schooling, टीचर प्यूपिल रेशियो। टीचर प्यूपिल रेशियो एक इंडिकेटर होता है एजुकेशन की ग्रोथ का। टीचर प्यूपिल एक मतलब 50 बच्चों के साथ एक टीचर ऑन एन एवरेज एलोकेटेड है, तो 1:50। जितना कम होगा मतलब उतने ज्यादा टीचर्स आपने एलोकेट कर रखे हैं, उतनी अच्छी बात है। एनरोलमेंट रेट्स कि कितने लोग एक्चुअली
एजुकेशन के लिए एनरोल करा रहे हैं, कह रहे बट दे मे नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपने 16 इयर्स ऑफ स्कूलिंग तो कर ली, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस नंबर से थोड़ी ना पता चल रहा है। कितने स्किल आपने इम्बाइब करे, आपकी एफिशिएंसी क्या है, वो नंबर्स। एनरोलमेंट हो गई जी तो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया, टीचर ज्यादा आ गए तो टीचर पीपल रेशियो इंप्रूव हो गया, ज्यादा बच्चे पढ़े जा रहे हैं। अरे सिर्फ पढ़ने से नहीं, क्वालिटी से भी तो फर्क पड़ेगा। सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना जरूरी थोड़ी ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। मोर्टेलिटी रेट कम होना, it may not reflect the true health status of the people in a country. It means it is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital to economic growth. कह रहे इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट। However, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. कह रहे एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट है, बट दिख रहा है कि जैसे जैसे हम एक्सपेंडिचर करे जा रहे हैं हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, बट प्रूव नहीं कर सकते उस चीज को। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन ईदर डायरेक्शंस। कह रहा मतलब लोग ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करेंगे अपने बच्चों की, ज्यादा ध्यान रखेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर इनकम ज्यादा होगी तो, और अगर ज्यादा पढ़े लिखे होगे, ज्यादा हेल्दी होगे, तो ज्यादा इनकम जनरेट कर पाओगे। कह रहे बोथ वेज है। हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। सो अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स के?